हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कई क्लासेस में जहाँ पे आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी ऑफ कोचिंग एंड ट्यूशन टीचर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप भी जानते हैं, स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन में क्या अंतर है। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, कोचिंग में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है और ट्यूशन में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन में अंतर होता है। कोचिंग वो चीज़ होती है जहाँ पर बच्चे एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। जो उनको स्कूल में समझ में नहीं आता, वो भी उनको कोचिंग में बार-बार पढ़ाकर समझाया जाता है। यहाँ तक कि अगर उनका कोई चीज़ कवर नहीं हुआ है या वो कोई चीज़ स्कूल न जाने पर नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो भी कौन पढ़ाता है? वो भी कोचिंग पढ़ाता है। स्कूल में कभी कहीं चले गए शादी वगैरह में या किसी फंक्शन में, तो उनका सिलेबस छूट जाने पर वो कौन पढ़ाता है? कोचिंग पढ़ाता है। इस स्थिति में देखा जाए तो कोचिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट इन सब चीज़ों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईएएस, पीसीएस इन सभी चीज़ों का एग्ज़ाम जो भी बच्चे देते हैं, वो कोचिंग से ही पढ़ के देते हैं। तो कोचिंग एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के फ्यूचर बनाने का काम करती है। और वास्तविकता आज के समय की यही है कि जिस हिसाब से स्कूल में पढ़ाई होती है, उस हिसाब से कोई भी बच्चा कोई कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर सकता। जब वो कोचिंग जाता है, स्पेशल स्टडी करता है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, टीचर उसे गाइड करते हैं, तब जाकर वो किसी कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई कर पाता है, वो आईएएस, पीसीएस बन पाता है, वो एसएससी का एग्ज़ाम दे पाता है, क्वालीफाई करता है, बैंक का एग्ज़ाम देता है, क्वालीफाई कर पाता है, सिर्फ़ कोचिंग की सहायता से। कोचिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बच्चों का भविष्य बनता है और ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। जो लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं, वो खुद जानते हैं कि बिना कोचिंग के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेल्फ स्टडी भी कुछ बच्चे करके निकाल लेते हैं। वो उनके अंदर एक अलग प्रतिभा होती है, जो सेल्फ स्टडी करके उनका एक अलग डेडिकेशन होता है, जो सेल्फ स्टडी करके निकाल पाते हैं, वो यूनिक होते हैं। और सभी लोग यूनिक हो जाएँ ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सभी लोग नौकरी पाएँ ये ज़रूरी है। जितने लोग तैयारी करते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो कोचिंग की सहायता से होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कोचिंग की सिक्योरिटी नहीं होती। आज के समय में अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें, एकेडमिक लेवल पे, बहुत सारे बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं होती है। अब इस स्थिति में अगर सीट बुक हो गई, बुक होने के बाद अगर बीच में कोई बच्चा चला गया, तो ऐसी कोई बात नहीं होती जहाँ पर हम कह सकें कि नहीं, आप नहीं जा सकते। वो अपना डिसीजन ले पाते हैं। कोई बच्चा महीने में 10 दिन, 5 दिन नहीं आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो ये कहने लगते हैं कि सर 10 दिन नहीं गया, 5 दिन नहीं गया, तो उसका फीस कम करिए। बताइए कि अगर वो 10 दिन कोचिंग में नहीं आया, 1 महीने भी अगर कोचिंग में नहीं आया, अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो गई या किसी जगह चला गया, कहीं घूमने चला गया, 1 महीने भी अगर नहीं आता है, लेकिन अगर वर्ष के अंत में देखा जाए तो उसका सारा सिलेबस कंप्लीट मिलता है। ये कोचिंग की देन होती है। आप स्कूल में 1 महीने मत जाइए, वो 1 महीने का सिलेबस क्या आपको पढ़ाया जाएगा? कभी नहीं। तो कोचिंग ट्यूशन ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आप 4 महीने बाद भी आते हैं, तब भी आपके सारे सिलेबस आपको पढ़ा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो 4 महीने आप नहीं आए तब भी 8 ही महीने की फीस में साल भर का कोर्स कर लेते हैं। 6 महीने बाद आप कोचिंग ज्वाइन किए तब भी 6 ही महीने में आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर कोचिंग आपको पूरा कोर्स कराता है। जब कोर्स पूरा कराता है तो फीस पूरी क्यों नहीं? ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत नुकसान होता है और ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं, ये उन्हें समझना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे का सिलेबस पूरा पढ़ाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 12 मंथ की फीस भी होनी चाहिए। अगर हम अप्रैल से लेकर मार्च तक पढ़ा रहे हैं 11 महीने, तो अप्रैल से मार्च तक की 11 महीने की फीस होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं पे करते हैं तो नुकसान होता है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होता। हम अपना नुकसान सह के आपके बच्चे का भविष्य बनाने में मदद करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को समझना चाहिए, वो जब मन हो तब छुट्टी कर दें, जब मन हो तब भेज दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे उनके बच्चे के भविष्य पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके बच्चे के बिहेवियर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि मेरा जब मन करता है तब मैं आता हूँ, जब मन करता है तब मैं जाता हूँ। अगर आप अपने बच्चे को अभी स्टेबिलिटी नहीं सिखाएँगे, तो भविष्य में भी कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए।
ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, ना आप ऐसा करें और ना आप अपने बच्चे को ऐसा सिखाएं, क्योंकि कल को आपका बच्चा भी ऐसे बिजनेस को कर सकता है, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, वो भी कोई शॉप खोल सकता है, वो भी कोई ना कोई बिजनेस कर सकता है। तो आज आप जब ऐसा करेंगे तो फिर कल उसके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कहा गया है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज आप ऑनेस्ट रहेंगे, कल आपको ऑनेस्टी मिलेगी। आज आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, कल आपको ऑनेस्टी नहीं मिलेगी। और हम कोचिंग वाले, मैं बता दूं कि बच्चे की हर तरह से ग्रोथ पर फोकस करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे के अंदर कोई कमी आई तो आप स्कूल में बोलने नहीं जाते हैं कि मेरे बच्चे में ये कमी है, 10 दिन नहीं आया तो ये नहीं पढ़ पाया, सर 1 महीने नहीं आ पाया तो उसका सिलेबस वो नहीं पढ़ पाया। तो स्कूल सीधे कह देता है कि अब नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट फिर से उन्हें पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करता। फिर आप कोचिंग वाले टीचर से कहते हैं कि सर इसका पीछे का छूट गया है, वो कैसे कवर होगा। तो लेकिन कोचिंग का टीचर कभी नहीं नहीं कहता है। ऐसे स्थिति में और धोखा आप किसके साथ करते हैं? कोचिंग के टीचर के साथ। यानी जो आपके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेता है, आप उसी का नुकसान करते हैं। और ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज आप बचा लेंगे, कुछ पैसे बचा लेंगे, लेकिन कल उसके भविष्य पे उसी पैसे की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो आप नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ईमानदार रहिए, टीचर के प्रति तो बिल्कुल ईमानदार रहिए। टीचर के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपके बच्चे की ज़िंदगी संवार देगा, लेकिन टीचर के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में होगा। आप 2 पैसे बचा लेने से आप बहुत अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन किसी का 2 पैसे नुकसान करके आपके बच्चे के भविष्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।